मुश्किलों से कह दो उलझा न करें हमसे, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। मुश्किलों से कह दो उलझा न करें हमसे, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। क्योंकि कामयाबी व जीत की उम्मीद रखने वाला कभी बहाना नहीं बनाता है। जी हाँ दोस्तों, बहाने छोड़ दीजिए, एक्सक्यूजेस देना छोड़ दीजिए और रिवीजन करते रहिए, तब तक सफलता मिल नहीं जाती जब तक। क्योंकि बता दें आपको कि रिवीजन ही सफलता की कुंजी है। अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है उस सबको रिवाइज करते चलिए, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे और आपको लगेगा कि हाँ हमारी तैयारी है और हम पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हौसला बनाए रखिए दोस्तों, विश्वास बनाए रखिए और यही हौसला आपको आपकी मंजिल की ओर जरूर ले जाएगा। क्योंकि बता दें दोस्तों आपको कि अगर आप पीछे लौटते हैं तो तब भी आपको उतना ही फासला तय करना पड़ेगा जितनी दूरी तय करके आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं। यानी सीधी सी बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपने राजस्थान जीके पढ़ा है और अभी तक तैयारी कर रहे थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आप ये सोच रहे हैं कि हमारा प्रिपरेशन नहीं हो पा रहा है, बहुत टफ है और ये दिमाग में नहीं चढ़ रहा है राजस्थान जीके, इसमें हमारी कमांड नहीं हो पा रही है, कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी प्रयास मत छोड़िए, वापस मत जाइए और इसे पढ़ना मत छोड़िए, रिवाइज कीजिए, बस रिवाइज कीजिए। जो भी पढ़ा है आपने उसे रिवाइज कीजिए। आप जो भी जितने भी नोट्स बनाए हैं आपने, जो भी वीडियोस देखे उन सबको दोबारा से देख लीजिए, नोट्स को पलट लीजिए और बुक में जो भी टिक किया है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। आई एश्योर यू कि आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपको बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास आएगा आपके अंदर कि हाँ अब हमें समझ में आने लगा है। तो ये वही बात हुई कि अगर आप बीच में छोड़ देते हैं तो आपका जो भी पढ़ा हुआ है वो भूल जाएगा, पर अगर आप जल्दी से थोड़ा थोड़ा जो है रिवाइज करते हुए चलते हैं तो जो भी बाकी दिन हैं उनमें आपकी तैयारी बेहतर हो सकती है और आपको मदद करेगी आपका ये रिवीजन आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में राजस्थान ग्रेड 3 एंड 2 के एग्जाम में। ओके फ्रेंड्स, तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हौसला नहीं हारेंगे, आत्मविश्वास बनाए रखेंगे, आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैराथन वीडियो, यानी कि राजस्थान के इतिहास से रिलेटेड मैराथन वीडियो। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी दिनों से ये डिले हो रहा था राजस्थान का इतिहास जो है, तो आज इस सिंगल वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। आपको बता दें कि राजस्थान के इतिहास से रिलेटेड मोर देन 100 क्वेश्चंस, यानी कि 100 क्वेश्चन से ज़्यादा, यानी कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास एवं बता दें आपको कि आधुनिक इतिहास से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को इस वीडियो में शामिल किया गया है। तो आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी एंड लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। प्राचीन इतिहास से हम शुरू करते हैं और देखिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों कि राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है वह कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, बागोर। राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है उसे बागोर कहते हैं। और देखिए आपको ट्रिक बता देते हैं कि जो पशु होते हैं उनको बगाड़ में घास चरने के लिए छोड़ दिया जाता है। वो मैदान जहाँ पे वो घास चरते हैं उसे बगाड़ के नाम से जाना जाता है। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा। तो पशुपालन का मतलब है तो बागोर या बगाड़ से यहाँ पे आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान के किस स्थल से कुंड, हल, रेखा यानी जुते हुए खेत के अवशेष मिलते हैं। तो ये तो आप सभी को अब तक याद हो गया होगा दोस्तों कि जुते हुए खेत के जो अवशेष हैं वो कालीबंगा। वैसे भी यहाँ पे एक ट्रिक भी आप कर सकते हैं कि कुंड से मतलब क्या है यहाँ पे कालीबंगा, ठीक है। तो हल, जुते हुए खेत के जो अवशेष हैं वो कालीबंगा से मिले हैं, कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। नेक्स्ट, राजस्थान का वह स्थल जहां से प्राक हड़प्पा पूर्वकालीन एवं हड़प्पाकालीन सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वह कौन सी है। अगेन कालीबंगा सभ्यता की बात की जा रही है जहां से प्राक हड़प्पा पूर्वकालीन एवं हड़प्पाकालीन सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। राजस्थान में मिलने वाले प्राक हड़प्पाई स्थल हैं तो कौन कौन से हैं देखिए, सोथी एवं कालीबंगा। उपयुक्त दोनों जो हैं वो प्राक हड़प्पाई स्थल से मिलने वाले जो है अवशेष है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, गणेश्वर। जी हाँ दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता का संबंध जो है वो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं को आपूर्ति करने से है। पूरे सिलेबस के अनुसार ही हम आपको बताते चल रहे हैं। आपको मालूम है कि राजस्थान के इतिहास में आहड़ सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता एवं गणेश्वर सभ्यता से रिलेटेड
सिलेबस दिया हुआ है जिससे रिलेटेड एज इट इज़ यही क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिस्टमेटिक मैंने बनाया है, इसे पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। कालीबंगा स्थल का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था दोस्तों? और सभी को पता है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, ए और बी दोनों, यानी कि बृजवासी लाल यानी कि बीबी लाल एवं बी के थापर के निर्देशन में, दोनों के निर्देशन में जो है कालीबंगा स्थल का उत्खनन किया गया था। तो देखिए यहाँ पे भी ट्रिक है, आप देख सकते हैं बंगा यहाँ पे है, बी से बंगा तो बी से ब्रज और बालकृष्ण दोनों ही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आहड़ को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि आहड़ को ताम्रवती या ताम्रवती के नाम से जाना जाता है, लेकिन आप अदर ऑप्शन को भी ध्यान से पढ़िए, धूलकोट, आघाटपुर, इन अन्य नामों से भी आहड़ की सभ्यता को जाना जाता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही होंगे। आप जल्दबाजी में सिर्फ ताम्रवती में टिक मत कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों रिवाइज करते रहिए, पूरा रिवाइज कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो है आत्मविश्वास आपका आएगा। इस वीडियो को पूरा देखने से आपको कॉन्फिडेंट फील होगा कि हाँ ये टॉपिक आपका पूरी तरीके से तैयार हो गया है। तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आहड़ संस्कृति के सर्वप्रथम या सर्व प्रमुख केंद्र कौन से हैं? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, गिलूंद। आहड़ संस्कृति के सर्व प्रमुख केंद्र गिलूंद में पाए गए थे। आहड़ संस्कृति का विकास कहाँ पे हुआ था? तो सभी को पता है दोस्तों, बनास नदी घाटी में आहड़ संस्कृति का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा स्थल की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो देखिए दोस्तों, अगर बात की जाए कि कालीबंगा की खोज किसने की थी, तो अमलानंद घोष ने की थी। अब तक तो आपने ये आंसर याद कर लिया होगा दोस्तों, अमलानंद। ओके, और अगर बोला जाए कि उत्खनन कार्य किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो पहले ही हमने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में ही बता दिया है कि जो उत्खनन कार्य है वो बृजवासी एवं बालकृष्ण जी के निर्देशन में कालीबंगा स्थल का उत्खनन कार्य किया गया था। तो ये दोनों कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है, आप ध्यान से सुनते हुए चलिए। सर्वप्रथम किसने खोज की थी? तो अमलानंद घोष ने, और उत्खनन कार्य के लिए हमने आपको पहले बता दिया। राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्रपाषाण संस्कृति कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। जी हाँ दोस्तों, हमने आपको बताया है कि जो कालीबंगा संस्कृति है उसे ताम्रवती के नाम से जाना जाता है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्रपाषाण संस्कृति कौन सी है, तो दोनों ही आ जाएंगी उसमें। आहड़ एवं कालीबंगा संस्कृति उपयुक्त दोनों जो है ये राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्रपाषाण संस्कृति में शामिल की जाती हैं। कालीबंगा संस्कृति का विकास हुआ किस नदी के तट पे? पहले ही हमने आपको बता दिया है, सरस्वती द्वशवती नदी के तट पर। जी हाँ दोस्तों, बनास नदी के तट पे भी हमने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था। देखिए हम आपको दिखा देते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा गया था कि यहाँ पे आहड़ संस्कृति का पूछा गया था कि आहड़ संस्कृति का विकास जो है वो किस नदी के तट पे हुआ? तो बनास नदी के तट पे। जी हाँ दोस्तों, डाउट हो गया था यहाँ पे। और अब अगर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कालीबंगा संस्कृति का विकास कहाँ पे हुआ, तो सरस्वती द्वती नदी के तट पे हुआ था। ओके, काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है। देखिए दोस्तों, किस नदी को सिंधु माता यानी कि नदियों की माता एवं नदी तमा यानी कि नदियों में अग्रवर्ती कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, सरस्वती को सिंधु माता या नदी तमा के नाम से जाना जाता है। किस ग्रंथ में विदेह माधव की अगुवाई में आर्यों के सरस्वती प्रदेश से पूर्व की ओर स्थानांतरण का विवरण मिलता है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट वह नदी जो कभी राजस्थान की मरुभूमि में प्रवाहशील थी पर बाद में सूख गई, वह कौन सी नदी है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, ए और बी दोनों, यानी कि सरस्वती एवं द्वशवती नदी की बात की जा रही है। ये वही दोनों नदियां हैं जिनके तट पे जो है कालीबंगा सभ्यता का विकास हुआ है। तो ये दोनों जो है पहले प्रवाहशील थी मरुभूमि में, बाद में सूख गई। नेक्स्ट, किस नदी को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए जा रहे हैं? तो सरस्वती नदी जो है इसको पुनर्जीवित करने के प्रयास भी देखिए किए जा रहे हैं। नेक्स्ट, किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। राजस्थान स्थित मत्स्य देश का एक राजा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर
ए इज करेक्ट हियर, विराट। देखिए मत्स्य देश के एक राजा की बात की जा रही है, जहाँ पे मत्स्य देश की बात होती है तो विराट का संबंध जो है वो मत्स्य से है, मत्स्य राजधानी से, आपको पता है विराट सभ्यता का संबंध मत्स्य से है और विराट का संबंध मत्स्य से है, तो करेक्ट आंसर विराट है यहाँ पे। नेक्स्ट, राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराटनगर थी? जी हाँ दोस्तों, पहले ही हमने आपको बता दिया मत्स्य देश के जो राजा थे उनका नाम क्या था, राजा विराट, और उनकी राजधानी विराटनगर थी जिसे बैराट कहते थे। बैराट में जो कि स्थित थी विराटनगर। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, जयपुर के दक्षिणी भाग में मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी बैराट स्थित थी। ओके, नेक्स्ट स्थित है। किसे आदि महाकाव्य काल कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, रामायण को आदि महाकाव्य काल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। आई थिंक सामने सामने ये मिले हुए हैं, ये देखिए 1 2 3 4 इज करेक्ट आंसर। तो देखिए कुरुक्षेत्र का संबंध जो है वो क्या है कि अलवर का उत्तरी भाग जो है वो कुरु कहलाता था। देन जांगल प्रदेश मतलब कि बीकानेर व जोधपुर का उत्तरी भाग, पुष्करण्य पुष्कर से संबंधित है और अर्बुदाचल का संबंध जो है वो आबू से है दोस्तों। तो ये यहाँ पे सही मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। अवंती किस धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था? तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आज इस सिंगल सीरीज में मिलने वाले हैं दोस्तों, राजस्थान के इतिहास से रिलेटेड, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अवंती का जहां भी नाम आता है तो आपने करेक्ट आंसर गैस ही कर लिया होगा, बौद्ध धर्म। अवंती धर्म का प्रसिद्ध केंद्र जो है वो, अवंती किस धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था? तो बौद्ध धर्म का। अवंती का मगध साम्राज्य में विलय किसके समय में हुआ? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, अजात शत्रु। अवंती का मगध साम्राज्य में विलय अजात शत्रु के समय में हुआ। सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरण करने वाली जातियां कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, मालव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो पहले ही हमने आपको बता दिया है विराटनगर। अवंती नरेश चंद प्रदोत किसका समकालीन था? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, महात्मा बुद्ध। नेक्स्ट, 16 महाजनपदों की सूची कहाँ मिलती है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, ए और बी दोनों, यानी कि अंगुत्तर निकाय में एवं भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। 16 महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद कौन से थे? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, ए और बी दोनों, यानी कि मत्स्य एवं अवंती इज करेक्ट आंसर। राजस्थान से प्राप्त अशोक का ब्राभू बैराट लघु शिलालेख संबंधित है या संबंधित है किससे? तो ऑप्शन नंबर सी, पुरोहितों को संबोधित है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। राजस्थान से प्राप्त अशोक का ब्राभू बैराट लघु शिलालेख जो कि अब कलकत्ता में ट्रांसफर हो चुका है, तो वो पुरोहितों को संबोधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग किस लघु शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, देखिए अशोक के बौद्ध के त्रिरत्न के बारे में भी पूछा जा सकता है, बुद्ध धर्म व संघ के प्रति अपनी आस्था प्रकट की है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, ब्राभू बैराट शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के प्रति अपनी आस्था प्रकट की है। मूव करते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर, एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग दैट एकमात्र अभिलेख जिसमें अशोक ने अपने आप को मगधराज यानी कि प्रियदर्शी राजा मगध कहा है वह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, ब्राभू बैराट इज करेक्ट आंसर। यूनानी राजा मिनांडर ने 150 ईस्वी पूर्व में किस क्षेत्र को अपने अधिकार में कर यवन राज्य की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, मध्यमिका। M फॉर मिनांडर एंड M फॉर मध्यमिका, नगरी। नेक्स्ट, किसके संबंध में चीनी यात्री हेन सॉन्ग ने लिखा है? वह बौद्ध धर्म का भयानक संपीड़क था, वह अत्यंत क्रूर व रक्त पिपासु था। उसने विराटनगर के बौद्ध विहारों तथा गंगानगर क्षेत्र के रंग महल, बड़ोपल आदि स्थानों का विनाश कर दिया। वह कौन था इतना क्रूर? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, मिहिरकुल। मिहिरकुल की बात यहाँ पे की जा रही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग मंदसौर के यशोधर्मन द्वारा राजस्थान क्षेत्र में नियुक्त अधिकारी कहलाते थे? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, राजस्थानीय के नाम से उन्हें जाना जाता था।
किस हूण शासक ने उदयपुर के बाड़ौली नामक स्थान पर एक शिव मंदिर बनाया? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, मिहिरकुल इज करेक्ट आंसर। हूण शासक मिहिरकुल किस मत का अनुयायी था? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, शैव यानी कि शिव शंकर। राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक कौन सा था? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, चंद्रगुप्त सेकेंड। किसने राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, हूण इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त ने राजस्थान के आभीर, नांग, मालव, यौधेय आदि गणराज्यों के प्रति किस नीति का अनुसरण किया? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, इनमें से सभी यानी कि सर्वकरदान, आज्ञाकरण एवं प्राणागमन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, 647 ईस्वी में। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, हर्षवर्धन ने गुर्जरों को पराजित किया था। चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, हेन सॉन्ग इज करेक्ट आंसर। 7वीं सदी में भारत के उत्तर पश्चिम से आकर राजस्थान में बसने वाले गुर्जरों की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, भीनमाल इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्धन शासक ने गुर्जरों से उनकी राजधानी भीनमाल छीन लिया? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, मध्यकालीन इतिहास के बारे में देखिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829 पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, कर्नल जेम्स टॉड इज करेक्ट आंसर। 19वीं सदी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान के सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा था वह कौन था? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, कर्नल जेम्स टॉड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपुताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, जॉर्ज टॉमस राजपुताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे। नेक्स्ट, राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाने वाले कौन है? तो कर्नल जेम्स टॉड। जी हाँ दोस्तों, अगर प्रणेता की बात की जाए तो कर्नल जेम्स टॉड। और अगर पूछा जाए कि राजस्थान शब्द सबसे पहले किसने यूज किया था तो बता दें आपको, जॉर्ज टॉमस इज करेक्ट आंसर। आज़ादी से पहले यह क्षेत्र कहलाता था, तो राजस्थान को आज़ादी से पहले राजपुताना के नाम से जाना जाता था दोस्तों। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट राजपुताना का अर्थ क्या होता है बताइए? तो राजपूतों का स्थान राजपुताना का अर्थ है भयंकर अकाल जो राजस्थानी लोगों में छप्पनिया काल से जाना जाता है, वह कहाँ पे घटित हुआ था? किस काल में यह घटना हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1899 1900 एडी इज करेक्ट आंसर। राजपूतों के नगरों और प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों में हुआ क्योंकि वहां शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन उपलब्ध थे। नेक्स्ट, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, खातौली के युद्ध में। महाराणा प्रताप की जन्म स्थली निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी, कुंभलगढ़ इज करेक्ट आंसर। राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, कछवाहा वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया। 1733 ईस्वी में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो कि नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, जयपुर के सवाई जय सिंह। वह कौन मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, महाराणा कुंभा इज करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ढिल्लिका यानी बाद की दिल्ली की स्थापना किसने की थी? दिल्लिका और ढिल्लिका। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, तोमरों के द्वारा बाद की दिल्ली की स्थापना की गई थी दोस्तों। लेट्स मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, टाइम आपको दिख रहा है 10:17 PM हो रहे हैं इस वक्त पे देखिए, और अभी आधी रात को बैठ के मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो वीडियो आपके लिए तैयार किए जाते हैं, मेहनत आपके लिए की जा रही है, तो इन वीडियोस को पूरा जरूर देखा करें और दोस्तों को शेयर भी किया करें। संगीत सार के लेखक कौन है?
तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। सवाई प्रताप सिंह संगीत सार के लेखक हैं। राजपूताने के किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध रोकने का प्रयास किया था? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। सवाई जय सिंह ने सर्वप्रथम कन्यावध को रोकने का प्रयास किया था। राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेध की गई थी? जयपुर में। नेक्स्ट 11 जून 1665 की मुगल यानी कि औरंगजेब मराठा शिवाजी संधि किसके प्रयास से संभव हुई थी? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। मिर्जा राजा जय सिंह के प्रयासों के द्वारा यह संधि संभव हुई थी। नेक्स्ट बिहारी सतसई के रचयिता बिहारी किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन नंबर ए मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे बिहारी सतसई। किसने जयपुर नगर की स्थापना 1727 ईस्वी में की थी? तो सवाई जय सिंह जी के द्वारा जयपुर नगर की स्थापना 1727 ईस्वी में की गई थी। किसने दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन तथा मथुरा में वेधशालाएं, जंतर मंतर बनवाए? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। सवाई जय सिंह। नेक्स्ट ढूंढाड़ के कछवाहा राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। दूल्हा राय इज करेक्ट आंसर। ढूंढा दूल्हा इज करेक्ट आंसर। किस कछवाहा शासक ने आमेर को अपनी राजधानी बताया? ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम आपको ट्रिक बता देते हैं। ढूंढा दूल्हा, ठीक है, ये ट्रिक है यहाँ पे। किस कछवाहा शासक ने आमेर को अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। कांकिल देव। कछवाहा शासक पूछा जाए कैसे कछवाहा और कैसे कांकिल देव। मुगल बादशाह अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला राजपूत वंश कौन सा था? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। सिसोदिया। तो देखिए दोस्तों, वीडियो कितना लंबा हो चुका है, 21 मिनट हो चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस और हम आपको भी करा देते हैं, तो पूरा और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। 40 क्वेश्चंस हम आपको और करवाने की भी कोशिश करते हैं इस वीडियो में। तो देखिए, अकबर ने किस कछवाहा शासक को फरजद यानी कि पुत्र कहा, राजा की उपाधि दी तथा अपने नवरत्न में शामिल किया? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। मान सिंह। किसने हल्दी घाटी के युद्ध यानी जो कि 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था, तो हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ के इतिहास की थर्मोपल्ली किसने कहा था? कर्नल जेम्स टॉड ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राणा प्रताप के वफादार घोड़े का नाम चेतक। मेवाड़ के किस शासक के समय में मेवाड़ मुगल संधि 1615 ईस्वी में हुई थी? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। अमर सिंह के समय में। पन्ना धाय ने अपने पुत्र का बलिदान कर किसकी जान बचाई? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। महाराणा उदय सिंह की। पन्ना धाय एवं दुर्गा दास के जीवन से जो विशेष प्रेरणा मिलती है वह है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। देश के लिए बलिदान की प्रेरणा मिलती है। अकबर ने आगरा किले के मुख्य द्वार पर चित्तौड़ अभियान में शहीद हुए 2 वीरों की हाथी पर सवार प्रस्तर प्रतिमाएं स्थापित करवाई हैं, तो वो कौन है? किनकी प्रतिमाएं बनाई गई हैं? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। जयमल व फत्ता इज करेक्ट आंसर। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। राणा प्रताप को अपने अधीन करना। भक्ति रस कवियत्री मीराबाई थी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। एक राजपूत शासक की पत्नी थी भक्ति रस कवियत्री मीराबाई। And let's move to next question now. Next question is asking friends that मेवाड़ के किस शासक ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक वह अपने शत्रु को पराजित नहीं कर लेगा तब तक चित्तौड़ के फाटक में प्रवेश नहीं करेगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। राणा सांगा। नेक्स्ट, चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? ऑप्शन नंबर ए रानी कर्णावती ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी। मेवाड़ का वह शासक कौन था जिसने दुर्गों की एक श्रृंखला का निर्माण करवाया और जिसे मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? राणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग मध्यकालीन राजस्थान के किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। महाराणा कुंभा। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता निम्न में से कौन थे? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। जैता। स्तंभ कीर्तिता जैता। नेक्स्ट, प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीरा के पति का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। राजकुमार भोजराज। प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीरा के पति का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश का संस्थापक था? ऑप्शन नंबर
ए इज करेक्ट हियर। हमीर फर्स्ट मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश का संस्थापक था। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, वीडियो को पूरा पूरा लास्ट तक देखिएगा। उदयपुर की पिछोला झील का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, लक्ष्य सिंह लाखा। ओके, लक्ष्य सिंह लाखा। देखिए इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं, पिछोला, यहाँ पे ला से ये फिनिश हो रहा है, और झील की बात कर रही है, इसमें भी ला है, इसमें भी ला है, और जो इनका निर्माण कराया था लक्ष्य सिंह और लाख, इन दोनों में ही ला है, तो ये ट्रिक आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। राजस्थान का भीष्म कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, कुंवर चूड़ा को राजस्थान का भीष्म के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट किसने 1440 ईस्वी में चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ यानी कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, राणा कुंभा ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ यानी कि विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए रतन सिंह इज करेक्ट आंसर। मेवाड़ के राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी के नेतृत्व में लगभग 1600 राजपुतानियों ने जौहर कर अपने सतीत्व की रक्षा की। यह जौहर किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, प्रथम शाके के नाम से यह जौहर प्रसिद्ध है। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदल कर क्या रखा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, खिजराबाद। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रखा था। बीकानेर के किस शासक ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के सहयोग के लिए बीकानेरी ऊंटों का रिसाला संगठित किया जो सोमालीलैंड में बहुत उपयोगी साबित हुआ? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, राव गंगा सिंह। थोड़े से क्वेश्चंस और बाकी हैं दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मेवाड़ के रावल राजवंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, बप्पा इज करेक्ट आंसर। मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला कौन था? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, बप्पा रावल। मेवाड़ के किस शासक ने भूताला के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को वापस जाने पर विवश किया? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, जयद्रथ सिंह। किस राठौर शासक की मृत्यु मुगल बादशाह की ओर से अफगानों से युद्ध करते हुए सीमा प्रांत के जमरूद नामक स्थान पर हुई? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। ओके दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, जसवंत सिंह इज करेक्ट आंसर। किस मुगल बादशाह के समय में दुर्गादास के नेतृत्व में राठौरों ने मुगलों से लंबा संघर्ष किया? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, औरंगजेब। बीकानेर के राठौर वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, राव बीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ के किस शासक के समय में अत्यधिक कठिनाई से मिली सेमल की विजय के बाद शेरशाह यह कहने को मजबूर हुए कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता? एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, ऐसा किसने कहा था? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, राव मालदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला राजपूत शासक जिसने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता मरते दम तक स्वीकार नहीं किया? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, राव चंद्रसेन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों हमने पूरे 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। नेक्स्ट वीडियो में देखिए हम आपके लिए जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रह गए हैं जो कि राजस्थान के इतिहास से रिलेटेड ही हैं, तो ये सारे क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करवाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।